भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक जंग चली। इस जंग ने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस लड़ाई को भारत पाकिस्तान ने 4 दिन के अंदर रोक दिया, लेकिन भारत ने इस जंग में अपनी तैयारियों से दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और चीन तक को हैरान कर दिया। भारत ने जिस तरह पाकिस्तान की ओर से आने वाले हमलों को हवा में नष्ट किया, उसने साफ कर दिया था कि भारत का इंटरनल डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है। लेकिन पाकिस्तान इस जंग में ना ही भारत को टारगेट कर पाया, ना ही अपने एयरबेस बचा सका। ऐसे में लड़ाई के बाद दोनों देशों के जनरल ने सिंगापुर में एक दूसरे को धमकी दी। दरअसल सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में भारत की ओर से तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस जनरल अनिल चौहान पहुंचे, तो पाकिस्तान की ओर से जनरल साहिब शमशाद मिर्जा पहुंचे। दोनों सेना प्रमुख एक ही जगह 2 अलग अलग कमरों में बैठे हुए थे। ऐसे में भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई को भारत की सहनशीलता का अंत बताया। जनरल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के लिए रेड लाइन सेट कर दी है, पाकिस्तान को समझना होगा कि वो इस रेड लाइन को क्रॉस ना करें। सीडीएस ने कहा कि हम 20 साल से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को झेल रहे हैं, इससे हमारे कई लोगों की जान गई है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी जनरल मिर्जा ने कहा कि संघर्ष प्रबंधन से आगे बढ़कर संघर्ष समाधान की ओर सोचना जरूरी हो गया है, इससे स्थायी शांति और संकट प्रबंधन सुनिश्चित होगा। मिर्जा ने यहाँ पर एक ऐसे समाधान की बात कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में भारत को ऐसे एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़े। मिर्जा के बयान से ऐसा लग रहा है कि जैसे वे भारत की ओर से भविष्य में किसी बड़े हमले से बचने की बात कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का जिक्र किया और कश्मीर का राग अलापा। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को जस्टिफाई करने के लिए कश्मीर का सहारा लेता रहा है, लेकिन भारत इस मुद्दे पर साफ कह चुका है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो पीओके पर होगी। पाकिस्तान पीओके में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और सीमा पर कश्मीर की आवाम को निशाना बनाता है। पाकिस्तान के साथ 4 दिनों के संघर्ष में पाकिस्तान ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के इस एक्शन से पता चलता है कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों की चिंता नहीं करता है। उसे कश्मीर इसलिए चाहिए ताकि उसके संसाधनों पर कब्जा कर सके, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का मुख्य स्रोत कश्मीर ही है। बता दें कि दोनों देशों के जनरल ने यहाँ पर दोनों देशों के भविष्य पर चर्चा की। साथ ही विश्व भर में भारत ने अपनी युद्ध नीति का परिचय दिया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर दिखा दिया कि भारत पाकिस्तान की आम जनता के खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो भारत में आतंकवाद को फैला रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें पाकिस्तान में चिन्हित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह अटैक इतना सटीक था कि सिर्फ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इसके बाद ही भारत ने जब पाकिस्तान पर दोबारा अटैक किया तो सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेस और मिलिट्री ठिकानों को ही नष्ट किया, जिससे भारत की सामरिक क्षमता के साथ भारत की व्यवस्थित नीति का परिचय पता चलता है। बहरहाल इस समय दोनों देशों के बीच शांति बहाल हो गई है। पाकिस्तान ने इस दौरान अपने एयरबेस तबाह होते देखे, पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों पर संकट देखा, पाकिस्तान ने अपने हथियारों के जखीरे को मूक दर्शक बनते देखा। पाकिस्तान इस युद्ध में भारत के किसी भी महत्वपूर्ण स्थान को निशाना नहीं बना सका। पाकिस्तान की सबसे बड़ी विफलता यही है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।